नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण सिंह। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश की रगों में चुपचाप रेंग रही है। इसे हम एनीमिया या खून की कमी कहते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए उस बच्चे की जिसके चेहरे की वो गुलाबी रौनक गायब हो गई है, चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, या उस माँ की जिसे सुबह सोकर उठते ही लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है। एनीमिया सिर्फ एक मेडिकल शब्द नहीं है, यह एक स्टूडेंट की पढ़ाई, एक मजदूर की मेहनत और एक माँ की ममता के बीच आने वाली रुकावट है। भारत में स्थिति गंभीर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे देश में देश की 40% महिलाएं और 25% बच्चे इसका शिकार हैं। अगले 20 मिनट में हम इस दुश्मन को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं और कैसे इसका निदान करें ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हम लक्षण कैसे पहचानें एनीमिया के? एनीमिया हर उम्र में अलग लक्षणों के साथ प्रेजेंट होता है। इसे पहचानना ही बचाव की पहली सीढ़ी है। शिशु और छोटे बच्चे जो 5 वर्ष से कम होते हैं, अक्सर आप देखते हैं वो उनका विकास माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, प्लेफुल नहीं होते हैं, इरिटेबल होते हैं, और आप देख पाते हैं कि वो मिट्टी और चौक जैसी चीज़ों के खाने की तीव्र इच्छा उनमें पैदा होती है। स्कूली बच्चे या किशोर अवस्था में उनकी एकाग्रता कम हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर रहती है और सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलते हैं, और स्कूल में खेल कूद में भी वो बहुत पीछे रह जाते हैं। वयस्क और बुजुर्ग लोग अत्यधिक थकान, नाखूनों का चम्मच और जैसे मुड़ जाना, जैसे कोइलोनिकिया, या अचानक चक्कर आना या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाने जैसे पाया जाता है। अक्सर ये देखा गया है जो एनीमिक अडल्ट होते हैं उनमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। अब आजकल सब लोग मैं देखता हूँ कि अपने ब्लड टेस्ट खुद करवा के आते हैं, कोई पैकेज में प्राइवेट लैब से। तो अगर आपके पास आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है तो वो रिपोर्ट देखकर उसे रीड करने की कोशिश करें। पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका भी हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम यानी 11 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर ही होना चाहिए। एक चेतावनी, अगर आपका हीमोग्लोबिन 7 से नीचे है तो तुरंत अस्पताल आने की आवश्यकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। खून बनाने की फैक्ट्री और रॉ मटेरियल की क्या समस्या है? मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो एनीमिया का मतलब है शरीर में कच्चे माल की कमी है, यानी रॉ मटेरियल नहीं उपलब्ध है। हमारा शरीर रोज़ अरबों लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, जिसे 3 मुख्य चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, जिसमें आयरन है, ये हीमोग्लोबिन का आधार है, बिना आयरन के ऑक्सीजन अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा। विटामिन B12 एनर्जी बूस्टर है, ये नसों की सुरक्षा करता है और लाल रक्त कोशिकाओं और नर्व सेल्स को सही आकार प्रदान करता है। फॉलिक एसिड, ये नए DNA बनाने में मदद करता है। खराबी कहाँ आती है? कई बार ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया या हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। वहाँ पे बेसिक मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन में ही डिफेक्ट होता है। दूसरी तरफ क्रॉनिक बीमारियां जैसे किडनी की बीमारी, किडनी खराब हो गई हो, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या कोई कैंसर हो गया है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उस स्थिति में हमारी फैक्ट्री में सिग्नल ही नहीं मिलता है हीमोग्लोबिन और RBC बनाने का। और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है न्यूट्रिशनल एनीमिया। अक्सर लोग अच्छे खाने के बावजूद एनीमिक रहते हैं, क्योंकि आपके कुछ छिपे हुए ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपके भीतर आयरन जैसी रॉ मटेरियल को पहुंचने ही नहीं देते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, इनमें टैनिन्स होते हैं जो खाने में जो हमें आयरन प्रदान करता है उसे अवशोषित करने में बाधा पैदा करती है चाय, कॉफ़ी। इसलिए खाने से 1 घंटा पहले और बाद तक चाय, कॉफ़ी ना पिएं। साथ में
कैल्शियम और आयरन का आपस में टकरान होता है। जब भी हम कैल्शियम और आयरन ग्रहण करते हैं तो हमें इकट्ठे इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को अवशोषित करने में बाधा पहुंचाते हैं। ब्लीडिंग का खतरा जैसे कि बवासीर या पेट में अल्सर, पेट के अल्सर खासकर उन परिस्थितियों में ज़्यादा बनते हैं जो लोग बार बार अपने मर्जी से बगैर डॉक्टर के एडवाइस के पेन किलर दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। ये पेन किलर जो होते हैं ये हमारे पेट में छोटे छोटे अल्सर बनाते हैं। कई बार तो ये अल्सर बहुत बड़े बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का कारण बनते हैं और काली रंग की लैटिन आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो इस तरह से ये हमारे शरीर से ब्लड का लॉस होता है। साथ में अगर हमारे को बवासीर की शिकायत है तो धीरे धीरे रक्त का रिसाव होता रहता है और एंड में बहुत ज़्यादा खून की कमी देखी जाती है। सिर्फ डाइट नहीं बल्कि ब्लीडिंग को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। सावधानी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ाना सिर्फ एक पैच वर्क होता है। बार बार खून चढ़ाने से आयरन ओवरलोड हो जाता है जो हमारे लीवर और हृदय के लिए नुकसान पहुंचाता है। पोषण ही औषधि है, इस बात को भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कि इस फैक्ट्री को फिर से कैसे चालू किया जाए उचित मात्रा में आयरन लेकर। दोस्तों, आयरन के प्रकार होते हैं। एक होता है हीम आयरन जो हमें अक्सर अंडा, मछली, चिकन से उपलब्ध होता है। ये जो हीम आयरन होता है इसको अवशोषित करने में हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से ये अवशोषित हो जाता है। एक नॉन हीम आयरन होता है जो हमें प्राप्त होता है पालक से, काला चना, राजमा, खजूर या गुड़ जैसी चीज़ों से। इसको अवशोषित करना हमारे शरीर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये सिर्फ विटामिन सी की उपस्थिति में ही अवशोषित हो पाता है। अतः जो शाकाहारी आयरन को शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए नींबू, आंवला और संतरा अनिवार्य है। बिना विटामिन सी के आयरन हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। विटामिन B12 भी हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको बनाने के लिए, उनके निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी एक पदार्थ है। ये हमारी कोशिकाओं को एक उचित आकार प्रदान करता है। यह हमें दूध, दही, पनीर जैसी डाइट से उपलब्ध होता है और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एम्पल अमाउंट में नॉन वेजिटेरियन डाइट से अवेलेबल होता है, जैसे लीवर में और चिकन में, मटन में, फिश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। परंतु जो शाकाहारी लोग हैं अगर वो नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं ले सकते हैं तो दूध, दही भी नहीं लेते हैं तो उनको सप्लीमेंट्स लेना आवश्यक होता है। निष्कर्ष ये दोस्तों कि एनीमिया आपकी काबिलियतों को सीमित कर देता है। इसे हराना हमारी साझा जिम्मेदारी है। इसलिए एक एक्शन प्लान पे हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए। साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। बच्चों को डीवॉर्मिंग करते रहना चाहिए। जो पेट में कीड़े होते हैं वो हमारे पोषक तत्वों को शोषित कर लेते हैं और हम अनीमिक हो सकते हैं। इसीलिए हमारे कंट्री में गवर्नमेंट भी एक डीवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट करती है। परंतु जिन जगहों पे पानी के ओपन सोर्स हैं वहाँ पे हमें एक से ज़्यादा बार डीवॉर्मिंग करने की आवश्यकता रहती है। खाने और चाय के बीच में दूरी निश्चित रूप से बनाए रखें। मुझसे इन जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहें। आज इंटरनेट का ज़माना है, जानकारियाँ बहुत हैं लेकिन सही मेडिकल नॉलेज कम, और इतनी ज़्यादा एक्सेस इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से मिलती है जो अन्यथा कन्फ्यूजन पैदा करती है। इस चैनल पर हम जटिल विज्ञान को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप खुद अपने स्वास्थ्य के रक्षक बन सकें। इस वीडियो को आप अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर करें ताकि वर्षों की जो थकावट है, जो खून की कमी की वजह से उनको हो रखी है, वो अपनी सुधार सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमें उत्साहित करते हैं ताकि हम इस तरह की जानकारी आप तक ला सकें। स्वस्थ रहें, सजग रहें। जय हिंद। धन्यवाद।